Pakistan win the World Cup. Magnificent performance. पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत चुका है। पूरी कौम की नजरें इमरान खान पर हैं, यहां तक कि वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ की भी। प्राइम मिनिस्टर की जानिब से वर्ल्ड चैंपियन टीम को इस्तकबालिया दिया जाता है, जहां गैर मुल्की सहाफी नवाज शरीफ से पूछ लेता है, अगर इमरान खान सियासत में आए तो वो आपकी टीम के लिए राइटमैन होंगे? नवाज शरीफ कहते हैं, मैंने तो बहुत पहले ही इमरान खान को मशवरा दे दिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी ऑफर अब भी बरकरार है। I offered him a long time ago, but he declined. I don't know why. नवाज शरीफ को अंदाजा नहीं था कि इमरान खान तो बहुत पहले से सियासतदान थे, सियासत नहीं किसी और मैदान के। जी हाँ, जिस तरह आज इमरान खान का मुकाबला नवाज शरीफ से है, वैसे ही पहले उनका टाकरा होता था अपने कप्तान जावेद मियांदाद से। पाकिस्तान की सियासत हो या क्रिकेट, दोनों की तारीख बहुत मिलती है, इसलिए हमें क्रिकेट में सियासत भी नजर आती है। क़यादत हासिल करने के लिए जद्दोजहद भी तो बगावत भी। ये पूरी हिस्ट्री आपसे बयान करेंगे आज रफ्तार स्पोर्ट्स की इस वीडियो में, आपके सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक के साथ। कहते हैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इतनी सियासत नहीं है जितनी क्रिकेट में, बल्कि यह कहना ज्यादा बेहतर होगा कि जहां इंडिया में क्रिकेट रिलीजन है, वहीं पाकिस्तान में ये खेल पॉलिटिक्स है। और इस सियासत का आगाज हुआ था 1982 में। श्रीलंका को टेस्ट खेलने की नई नई इजाजत मिली थी और उसका पहला टूर था पाकिस्तान का। ये वो जमाना था जब पाकिस्तान के कप्तान जावेद मियांदाद थे और सीरीज से पहले ही उनके खिलाफ बगावत हो गई। इमरान खान भी इस बगावत का हिस्सा थे। उनके साथ एक दो नहीं, पूरे 7 खिलाड़ी थे जिनका कहना था कि वो मियांदाद की कप्तानी में नहीं खेलेंगे क्योंकि वो मगरूर हैं और उनका एटीट्यूड ठीक नहीं। इन खिलाड़ियों में शामिल थे इमरान खान, माजिद खान, जहीर अब्बास, मोहसिन खान, वसीम राजा, इकबाल कासिम, वसीम बारी और सरफराज नवाज। तब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एयर वाइस मार्शल नूर खान थे। डिसिप्लिन के मामले में बहुत सख्त आदमी थे। फिर उन्होंने ही 23 साल के मियांदाद को कप्तान बनाया था। उन्होंने कोई प्रेशर नहीं लिया और तमाम बागी खिलाड़ियों को टीम से बाहर निकाल दिया। ये बहुत बड़ा फैसला था और उसका दबाव नजर भी आया। इकबाल कासिम और वसीम राजा ने मुतालबात वापस ले लिए और टीम में आ गए। फिर भी पाकिस्तान को पहले टेस्ट में 4 खिलाड़ियों को डेब्यू करवाना पड़ा, सलीम मलिक, सलीम यूसुफ, ताहिर नक्काश और राशिद खान को। पहला टेस्ट कराची में होता है जो पाकिस्तान जीत गया, लेकिन दूसरे मैच में हारते हारते बचा। ये वो धचका था जो बागी खिलाड़ी टीम पाकिस्तान को पहुंचाना चाहते थे, इसलिए बागी खिलाड़ियों और बोर्ड में बात हुई और थर्ड टेस्ट में इमरान खान समेत कई खिलाड़ी शरीक हुए। पाकिस्तान सीरीज 2-0 से जीत गया, लेकिन इसके बाद जावेद मियांदाद ने रिजाइन कर दिया। यूं शुरू हो गया इमरान खान का दौर और टीम पाकिस्तान के अंदर एक कोल्ड वॉर भी। देखिए, बहुत सारी चीज़ों में जब भी हम आदाद शुमार पर नज़र डालते हैं तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि जावेद मियांदाद और इमरान खान की एक सर जंग बहुत अरसे से चल रही थी। 1982 में जब पहली बार जावेद मियांदाद को कप्तान बनाया गया तो उनके खिलाफ बगावत में सबसे अहम किरदार इमरान खान का ही था और उनके साथ बहुत सारे दूसरे सीनियर खिलाड़ी थे जो ये समझते थे कि कप्तानी जावेद मियांदाद को बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। अब वो कराची वर्सेस लाहौर का मसला था या जो भी मसला था, लेकिन बगावत में सबसे अहम किरदार इमरान खान का ही था पहली दफ़ा। जिस तरह से इमरान खान मंजर-ए-आम पे आए थे एज अ कैप्टन, तो कोई भी होता तो ताल्लुकात की जो नौइयत थी वो ख़राब ही होनी थी, क्योंकि माजिद खान ने लीड किया था वो पूरे जो भी टेक ओवर अटैम्प्ट थी जो पाकिस्तान में होती रहती है, उसमें इमरान खान जो थे वो उस टाइम पे बहुत यंग थे एज़ कम्पेयर टू रिमेनिंग ऑल द लीडर्स। उन्होंने लीड किया था माजिद खान ने। तो इस तरह के सिनेरियो के अंदर आई थिंक कोई भी आता तो आपका जो रिश्ता था वो तनाव का शिकार तो हो जाता। लेकिन इन दोनों की आई फील कि इन्होंने बहुत ग्रेसफुली एटलीस्ट ऑन द फील्ड बिहेव किया हमेशा से। ऑन द फील्ड कभी ये नज़र नहीं आया उस तरह से, क्योंकि बड़े प्लेयर थे और अब मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने हमेशा पाकिस्तान को पहले रखा है। और इमरान खान भी आपको अक्सर नज़र आता था कि टैक्टिकली जो भी डिसीजन लेना होता ये लोग मिलके लेते थे। मुदस्सिर नजर कहते हैं कि इमरान और जावेद का लव हेट रिलेशनशिप था, लेकिन जावेद मियांदाद ने अपनी बायोग्राफी कटिंग एज में लिखा है कि मेरे और इमरान खान के दरमियान सिर्फ प्रोफेशनल जेलसी थी और बस। और हमें ये जेलसी अपने उरूज पर पहुंचती नजर आई जनवरी 1983 में, यानी इमरान खान के कप्तान बनने के सिर्फ 6 माह बाद। यह था पाक इंडिया की सीरीज का चौथा टेस्ट। पाकिस्तान सीरीज में 2-0 से आगे था। जावेद मियांदाद और मुदस्सिर नजर ने 451 रन की पार्टनरशिप की। मुदस्सिर ने डबल सेंचुरी बनाई, लेकिन जावेद मियांदाद को रोकने वाला कोई नहीं था। वो खेलते रहे, यहां तक कि 280 रन पर पहुंच गए, यानी ट्रिपल सेंचुरी से सिर्फ 20 रन दूर। तब पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक खिलाड़ी हनीफ मोहम्मद ने ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी। जावेद मियांदाद को ये गोल्डन चांस मिला था कि उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दें, लेकिन तीसरे दिन का पहला सेशन चल रहा था जब इमरान खान ने अचानक इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। पाकिस्तान सीरीज़ 2-0 से जीत रहा था तो उस वक्त ये रिकॉर्ड एक बहुत बड़ा एक अहम संग मील हो सकता था।
लेकिन इमरान खान ने इनिंग डिक्लेयर कर दी। जावेद मियांदाद का सबको पता था कि ही वाज ऑलवेज आफ्टर पर्सनल रिकॉर्ड्स का होता था, उनको शौक था पर्सनल रिकॉर्ड्स का, लेकिन जो है वो इमरान खान को इतना नहीं होता था कि पर्सनल रिकॉर्ड्स का। और इट कैन बी लाइक एन अटेम्प्ट, यू नो, किसी को प्रोवोक करने की अटेम्प्ट नजर आती। मियांदाद क्या पूरी दुनिया ही हैरान हो गई कि ये हुआ क्या है। पवेलियन वापस आते हुए सुनील गावस्कर ने मियांदाद से कहा, मैं होता तो कभी ऐसा ना करता, बल्कि दुनिया का कोई भी कैप्टन होता वो इनिंग्स डिक्लेयर ना करता। लेकिन ऐसा हो चुका था। इस वाकये ने इमरान खान और जावेद मियांदाद के दरमियान ऐसी लकीर खींच दी कि करियर के आखिरी दिन तक दोनों खिलाड़ियों में वो बॉन्ड नजर नहीं आया जो लेजेंड्स के बीच में होता है। वैसे इमरान खान ने अपनी किताब में जावेद मियांदाद का जिक्र किया है, कुछ तारीफ भी की है, लेकिन उनकी कप्तानी को बहुत क्रिटिसाइज किया, इमेच्योर कहा, बैड मैनेजमेंट और इंपल्सिव नेचर वाला कप्तान तक कहा। 90s का एरा पाकिस्तान क्रिकेट का कामयाब तरीन दौर था, लेकिन सबसे ज्यादा सियासत भी हमें इसी दौर में नजर आई। इमरान खान रिटायर हुए तो एक मरतबा फिर कप्तानी मिली जावेद मियांदाद को, लेकिन एक साल भी नहीं गुजरा कि टीम में फिर बगावत हो गई। इस बार वसीम अकरम और वकार यूनुस थे जो जावेद मियांदाद के खिलाफ थे। मियांदाद के मुताबिक इस बगावत में भी इमरान खान का हाथ था, उन्हीं के कहने पर खिलाड़ियों ने यह कदम उठाया। बहरहाल मियांदाद की कप्तानी फिर चली गई और कप्तान बनाए गए वसीम अकरम, यानी जिसे मियांदाद क्रिकेट में लाए थे वही उनकी जगह कप्तान बन गया। मगर फिर वकार और वसीम का ताल्लुक भी वैसा ही बन गया जैसा कभी इमरान और जावेद मियांदाद का होता था, जहां प्रोफेशनल जेलसी वाला ताल्लुक। यहां वसीम अकरम नहीं बच पाए और उनकी जगह सलीम मलिक कप्तान बना दिए गए। उनके दौर में जो कुछ हुआ वो शर्मनाक था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर मैच फिक्सिंग के इल्जामात लगे, यहां तक कि सलीम मलिक पर ताहयात पाबंदी लगा दी गई। इस हवाले से रफ्तार स्पोर्ट्स ने एक अलग वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इसे जरूर देखिएगा। खैर, वसीम अकरम 1999 तक ऑन एंड ऑफ कप्तान बनते रहे, यहां तक कि मैच फिक्सिंग का पेंडोरा बॉक्स खुला और वसीम अकरम की कप्तानी भी चली गई। इतने बड़े स्कैंडल के बाद पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात सीधे हो गए, कप्तान आते जाते रहे, लेकिन बगावतों वाले मामलात जरा कम हो गए। उस ज़माने में जो आलमी क्रिकेट थी वो बहुत ज़्यादा मैच फिक्सिंग के स्कैंडल्स में घिरी हुई थी, चाहे वो पाकिस्तान की टीम हो या इंडिया की टीम हो या हंसी क्रोनिये की साउथ अफ्रीका में इन्वॉल्वमेंट हो। उस वक्त क्रिकेट को वाकई में तब्दील करके रख दिया गया था और जो क्रिकेट का मेला शारजा में और मुख्तलिफ जगहों पे सजता था वनडे की सूरत में, वहाँ पे हर मैच में शक व शुबात जन्म लेने लगे कि वसीम अकरम अगर पहली बॉल वाइड करते थे तो हमें लगता था कि मैच फिक्स हो गया। अब हर बॉल जिसमें हमें लगता था कि यार ये वसीम अकरम इतने लाइन लेंथ पे बॉल करता है, एक नो बॉल कर दी, एक वाइड कर दी, तो ये मैच फिक्स हो गया। फिर अगले चंद सालों के दौरान मुइन खान, वकार यूनुस, राशिद लतीफ और इंजमाम उल हक कप्तान बने और फिर बारी आई यूनुस खान की। एक और ऐसे कप्तान जिनके बारे में मशहूर था कि सख्त मिजाज के आदमी हैं, और उन्हीं के दौर में हमें पाकिस्तान क्रिकेट में एक ओल्ड स्टाइल रिबेलियन नजर आई। कहा जाता है कि टीम के 8 खिलाड़ी साबिक कप्तान इंजमाम उल हक के पास गए और उनसे यूनुस खान की शिकायत की। यहाँ खिलाड़ियों ने कुरान मजीद पर हलफ भी लिया कि वो यूनुस खान की कप्तानी में नहीं खेलेंगे। बात चेयरमैन पीसीबी एजाज बट तक पहुंच गई। इन खिलाड़ियों में शाहिद अफरीदी, शोएब मलिक, मोहम्मद यूसुफ, मिसबाउल हक, सईद अजमल, कामरान अकमल, राना नवीदुल हसन और उमर अकमल शामिल थे और हालात ऐसे बन गए कि यूनुस खान को कप्तानी छोड़ना पड़ गई। कहा तो यही जाता है कि ये पूरा सीन क्रिएट किया था शोएब मलिक ने। यूनुस खान वाज लाइक डिक्टेटर वाला सीन ही था उसका। वो अपने हिसाब से टीम को रन करता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जब कैरेक्टर्स हों शोएब मलिक जैसे, शाहिद अफरीदी जैसे दरमियान में, तो इट वाज बाउंड टू हैपन, ये होना ही था। वो इस बात को भी नहीं मानते थे कि उनके कैप्टनसी स्टाइल और सख्त मिजाज की वजह से शिकायत की गई, बल्कि यूनुस समझते हैं कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि शाहिद अफरीदी कप्तान बनना चाहते थे। शोएब मलिक तो हमेशा से इस तरह की न्यूज़ में रहे थे और हमेशा से ही वो रहते हैं कि लॉबी सिस्टम में, और शाहिद अफरीदी का नाम भी आता है। और यूनुस खान वाले जो मामलात थे उसमें इन दोनों का बड़ा मरकज़ी किरदार था, टीम को यकजा करके उनके खिलाफ बगावत करके सरगना इन्होंने बना दिया था मोहम्मद यूसुफ को कि पहले तो मोहम्मद यूसुफ को कप्तानी देंगे ये सारे मिलजुल के, और इसमें इन दोनों का किरदार हमेशा से जो है ना बड़ा ड्यूबियस किस्म का रहा है। बिल आखिर यूनुस खान की कप्तानी चली गई और टेस्ट कैप्टन बने मोहम्मद यूसुफ। वो जरा सीधे आदमी थे, उनके लिए ऐसी सियासत करना मुश्किल था। वो तो इतने प्रेशर में आ गए कि पहली सीरीज के आखिरी मैच में शाहिद अफरीदी को कप्तान बना दिया। ऑस्ट्रेलिया का टूर पाकिस्तान के लिए हमेशा परेशान करने वाला होता है। 2009-10 के बाद भी ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान दौरे के तमाम टेस्ट, सारे वनडे और T20 मैच हार गया। इंक्वायरी कमेटी बैठी और फिर ऑपरेशन क्लीन अप हुआ। यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ पर पाबंदी लगी। शोएब मलिक और राना नवीदुल हसन को एक साल के लिए टीम से निकाल दिया गया और शाहिद अफरीदी और अकमल बरादरान पर जुर्माने लगे। और यहां नया कप्तान बनाया गया सलमान बट को, एक पढ़ा लिखा नौजवान जिससे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन जितनी ज्यादा उम्मीदें थीं उतना बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ। पाकिस्तान 2010 में इंग्लैंड के टूर पर गया, जहां सलमान बट की निगरानी में स्पॉट फिक्सिंग जैसा जुर्म किया।
कप्तान अपने साथ 2 स्टार्स खिलाड़ियों को भी ले डूबे। ये बहुत बड़ा सबक था। पाकिस्तान ने तजर्बाकार और संजीदा खिलाड़ी मिसबाह उल हक को कप्तान बनाया, जिन्होंने एक मुश्किल दौर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को संभाला दिया। हम कह सकते हैं कि कप्तानी के लिहाज से यह बड़ा स्टेबल दौर था। मिसबाह इज्जत से खेले, इज्जत से रिटायर हुए और उनके जाने के बाद भी अब तक टीम में कोई बड़ी बगावत नजर नहीं आई। हाँ, बोर्ड से तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा जरूर किया गया, बिल्कुल 1977 की तरह। मुतालबा मान भी लिया गया, लेकिन वर्ल्ड कप की वजह से बाबर आजम की कप्तानी चली गई। यानी 77 में मुश्ताक मोहम्मद की कप्तानी गई थी, 2023 में बाबर आजम की गई। बज़ाहिर टीम में बाबर के खिलाफ कोई नहीं, हाँ बाहर से एक आवाज जरूर आई। शोएब मलिक ने 2020 T20 वर्ल्ड कप हारने के बाद ट्वीट किया, दोस्ती यारी में तो ऐसे ही नतीजे आएंगे। आखिर अब इतनी शांति क्यों? वजह कुछ भी हो सकती है। कप्तान बनने का शौक लीग क्रिकेट में पूरा हो जाता है, इन्फ्लुएंस जमाने को जगह भी मिल जाती है और फिर पैसा भी, या फिर क्रिकेट बोर्ड अब समझदार हो गया है कि प्लेयर पावर पैदा नहीं होने देता। आप क्या कहते हैं?